हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करेंगे प्लांट किंगडम का थर्ड पार्ट दैट इज टेरिडोफाइटा। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा एंड एल्गी कवर कर लिया है, प्लस उसके पीवाईक्यूज भी हमने कवर करे हैं पास्ट 10 इयर्स के। तो वो दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के फीचर्स एंड उसके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स को हम ऐसे करेंगे कि अभी ही हमें वो याद हो जाएंगे, और हम साथ में करेंगे पीवाईक्यूज पास्ट 10 इयर्स के। और सबसे लास्ट में मैं जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आंसर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं दूंगी लास्ट में। तो उसके बाद हम कर देंगे डन। ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा, और इस वीडियो के बाद आपको एक क्विक रिवीजन करना है हाईलाइटेड एनसीईआरटी से। उसके बाद आपका चैप्टर डन है, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने होंगे क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है हमारे पास टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं हमारे पास में हॉस्टेल्स एंड फंस। हॉस्टेल्स एंड फंस तो जो टेरिडोफाइट के यूजेस दिए हुए हैं हमें, हम ये करेंगे लास्ट में बिल्कुल। तो यूजेस को हम करेंगे लास्ट में। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। अब वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, मीन्स क्या है, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। फिर इनकी जो हैबिटेट होती है वो होती है कूल, डैम्प एंड शेडी। कूल टेम्परेचर कम होना चाहिए, डैम्प मतलब मॉइस्ट होना चाहिए, और शेडी मीन्स वहां पे सनलाइट बहुत कम जानी चाहिए। और ये सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं जब वहां पे सैंडी सॉइल कंडीशंस होती हैं। फिर इसके बाद अगर हम आपको याद हो, जैसे हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी कि डोमिनेंट फेज जो होता है वो होता है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। तो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक मीन्स एन होता है यहाँ पे। तो हैप्लॉइड होता है ब्रायोफाइट में, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या होता है, 2n, यानी कि डिप्लॉइड होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने ब्रायोफाइट में देखा, उसके अंदर जो रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, वो ट्रू नहीं होते हैं। बस में रूट लाइक था, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है कि इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं। फिर इसके बाद इसमें बोलते हैं कि लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। अगर स्मॉल होंगी तो उनको बोलते हैं माइक्रोफाइल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड फाइल्स मीन्स लीव्स। तो माइक्रोफाइल्स और मैक्रोफिल्स अगर हमें मिलेंगे तो वो कहाँ मिलते हैं हमें में, फर्न्स में। मैक्रो मीन्स लार्ज। तो अब हम यहाँ पे मैं लेके आई हूँ फोटोज ताकि अच्छे से समझ आए। ये है हमारे पास में फर्न। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है फर्न। अब ये देखो इसके अंदर कितनी, ये एक लीफ लेके आई हूँ, एक लीफ है ये। तो ये एक लीफ है, ये कितनी बड़ी होती है। और ये है हमारे पास में एक छोटी सी, ये लीफ है छोटी सी। तो ये किसमें है हमारे पास में, सिलेजिनेला में। यहाँ देखेंगे हम, अगर स्मॉल लीव्स हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिलेजिनेला में। लार्ज लीव्स होंगी फर्न्स के अंदर हमारे पास। तो ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कि जो लीव्स होती हैं, अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं जो लीव्स होती हैं हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। कैसे हेल्प करती हैं, जो लीव्स होती हैं इनके अंदर स्पोरोफिल्स। इनको स्पोरोफिल्स इसलिए बोलती है क्योंकि इनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है कि ऐसी स्पोरेंजिया होती है इनकी फ्रूटिंग बॉडी, जहाँ पे स्पोर्स बन रहे होते हैं। तो स्पोरेंजिया एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर स्पोर्स बन रहे होते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं वो लीव्स के ऊपर बनते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। अब अगर छोटी लीफ बन रही है तो माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और जो छोटे स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास मेल। और अगर बड़े बन रहे हैं तो मेगास्पोर्स होंगे, और मेगास्पोर क्या होती है, फीमेल। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो होती हैं कॉम्पैक्ट, मतलब कि एक कोन के जैसे, ऐसे कोन के जैसे शेप प्रेजेंट होगी। और वो अभी मैं उसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी कैसे होता है। तो वो हमें मिलते हैं, और उन कोन्स को हम स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो यहाँ पे कोन की शेप में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन, जो हमें मिलते हैं सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम में। अब अगर हम इसके अंदर एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सिलेजिनेला है, ये जो भी इसके अंदर एक्सेप्शनल या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, उसमें सिलेजिनेला जरूर 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 मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे माइक्रोफिल्स दे रखे हैं, इसके अंदर सिलेजिनेला है। जनरली मेनली तो फर्न्स प्रेजेंट होते हैं। अब फर्न्स में क्या होती है, मैक्रोफिल्स। ज्यादा अमाउंट में फर्न्स मिलते हैं हमें, तो जो उसके अंदर प्रेजेंट है मैक्रोफिल्स। अब यहाँ पे माइक्रोफिल्स होती है ना स्मॉल वाली, वो मिलती है हमें सिलेजिनेला। अब अगर यहाँ कोन की बात आ गई तो यहाँ सिलेजिनेला। अब कोन यहाँ पे अगर एक एक हम डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हमें इक्विसेटम याद हो जाएगा, तो उसके बाद किस कोन तो पता चल जाएगा कैसा होता है। और साथ में कहाँ मिलेगा, सिलेजिनेला में। अभी एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, वहां पे भी सिलेजिनेला मिलेगा। स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस कौन सा होता है हमारे पास, रिडक्शनल डिवीजन।
इन स्पोर मदर सेल्स। तो जो स्पोर्स बना रहे हैं उन सेल्स को बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मीन्स होता है इतना स्मॉल कि वो नेकेड आई से नहीं दिखता है, मतलब अगर हम उसको ऐसे जनरली देख रहे होंगे नहीं दिखेगा, वो इतना स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। और वो होता है इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल सेम है। मल्टी सेल्यूलर एंड फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। थैलॉइड मीन जिसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स हमें डिफरेंशिएट ना कर पाए, गैमेटोफाइट होता है, उसको बोलते हैं प्रोथैलस। तो स्पोर किसमें बनते हैं? प्रोथैलस में। और प्रोथैलस क्या होता है? गैमेटोफाइट। अब मैंने ये प्रोथैलस का डायग्राम बनाया है। प्रोथैलस जो होता है वो होता है हमारे पास में हार्ट शेप का, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सेक्स ऑर्गन्स। और जो सब ऊपर वाला होता है ये होता है हमारे पास में, जो ऊपर वाला होता है ये होता है हमारे पास में फीमेल, मतलब आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। और जो नीचे वाला होता है ये होता है हमारे पास में मेल, मतलब एंथ्रीडियम। और इसकी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस मीन्स क्या होता है? जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है ये फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब पहले बनता है फीमेल वाले से। तो मेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट फॉर्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड एंड्रस इज रिलेटेड टू मेल। फिर इसके अंदर हमारे पास ये प्रोथैलस है, ये ऐसे डायग्राम। तो ये होता है हार्ट शेप्ड, मल्टी सेल्यूलर और थैलॉइड, मतलब इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स हमें नहीं दिखती हैं। फिर जो होते हैं ये गैमेटोफाइट को भी कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब इसकी जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है जो ये है कि गैमेटोफाइट ग्रो ही नहीं करेगा अगर ये कंडीशन नहीं मिली, तो ये इसकी क्या है? स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, मतलब ये तो जरूरी ही है। और साथ में प्लस, ये रिक्वायरमेंट के साथ प्लस नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट में भी वाटर चाहिए था और इसमें भी वाटर चाहिए। तो ये दोनों रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बहुत दूर दूर तक नहीं ग्रो करते हैं, ये लिमिटेड एरिया में ही मिलेंगे, जहाँ पे रिवर वगैरह होंगे उसके पास मिलेंगे मेनली। फिर ये बोला ना, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। जो गैमेटोफाइट होता है वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करता है, ये गैमेटोफाइट है प्रोथैलस। और मेल को बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड क्या होते हैं हमारे पास? मेल गैमेट्स। एंथ्रोजोइड होते हैं मेल गैमेट्स, यहाँ लिख लेते हैं मेल होते हैं, मेल गैमेट्स, ऐसे लिखा हुआ है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, एंथ्रोजोइड्स। और ये होते हैं हमारे पास फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड, जैसा हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था। फिर इसके बाद इनका फ्यूजन होता है, वो बनाता है जाइगोट। और जाइगोट हमारे पास, फिर इसके बाद क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। अगर सेम टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे तो उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। और अगर डिफरेंट काइंड, मतलब दो स्पोर प्रेजेंट हो, एक बड़ा स्पोर हो एक छोटा स्पोर हो, एक बड़ा स्पोर हो और एक छोटा स्पोर हो, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोस्पोरस। तो उसमें मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास में? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो दो एग्जांपल आ गए, यहाँ भी आ गया सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस है हमारे पास, हेट्रोस्पोरस। अब इसको ऐसे याद कर लो, स्पोर्स, स्पोर्स का एग्जांपल अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो इसमें हेट्रोस्पोरस का ही आएगा, एक तो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स है। तो स्पोर्स का एग्जांपल आ रहा है तो एस से याद कर लो कि दोनों एग्जांपल एस से आएंगे। तो सिलेजिनेला तो कंफर्म, और एक एग्जांपल आ जाता है साल्विनिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो मेगास्पोर होते हैं वो फीमेल होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं मेल होते हैं, मैंने बता दिया। जो हमारे पास होती है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब जो फीमेल स्पोरोफिल है, जो फीमेल स्पोरोफिल है, मतलब फीमेल लीव है जहाँ पे फीमेल स्पोर्स बन रहे हैं, वो वहीं पर काफी टाइम तक, जो जाइगोट बना था वो काफी टाइम तक वहीं पे उसके अंदर रहता है। अब ये जो रहता है ये इसी के थ्रू, इसी से इवोल्यूशन बना, मतलब इसी को एंसिस्टर बोलते हैं, जिससे क्या आया हमारे पास? सीड हैबिटेट। तो हेट्रोस्पोरी इज द, यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट आती है जो हम लिखेंगे कि जो हेट्रोस्पोरी है, हेट्रोस्पोरी मीन्स कि दो टाइप के जो स्पोर्स बन रहे हैं, हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिटेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये असर्शन रीजन में आती है इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हेट्रोस्पोरी से क्या बना हमारे पास? सीड हैबिटेट आई। इसीलिए बोलते हैं इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा अगर क्लास दी हुई होगी तो इसके अंदर आएगा सिलोटम। अब देखने इसके जो वर्ड्स होंगे ना, सिलोटम, सिलोप्सिडा, ये सेम है तो इसमें तो कंफ्यूजन होगी नहीं। फिर हमारे पास लाइकोप्सिडा। अब लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, इसमें भी नहीं होगी, इसको भी करेंगे। फिर हमारे पास फिनोप्सिडा। फिनोप्सिडा में हमारे पास इक्विसेटम। और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम। तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम। तो टेरोप्सिडा में टेरिस से तो आ जाएगा ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। अब हम देखेंगे, ये देखो, अब जैसे स्फिनोप्सिडा है और एक लाइकोप्सिडा है। अब सिलेजिनेला इस तो जिसके अंदर अगर जैसे एस के साथ तो आ गया हमारे पास इक्विसेटम, और जो सिलेजिनेला है वो हमारे पास फिर किस में आ जाएगा? लाइकोप्सिडा में। मतलब ये तो क्लियर हो गए।
तो सिलोप्सिडा में सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, और स्फिनोप्सिडा में एस नहीं होना चाहिए फर्स्ट, दैट इज इक्विसेटम। और एडियंटम को हम ऐसे याद करेंगे, मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें बोल दोगे कि एडियंटम में भी तो एस नहीं है, तो इसमें हम एडियंटम डाल देंगे। नहीं, एडियंटम का जो कॉमन नेम है वो याद करेंगे, वो होता है वॉकिंग फर्न। अब इसको वॉकिंग फर्न इसलिए बोलते हैं, ये थोड़ी है कि चलने लग जाता है निकल के, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्लांट जैसे अगर यहाँ पे उगा हुआ है ना, अगर एडियंटम उगा हुआ है, तो इसकी जो वो होती है, स्टेम्स होती हैं, वो यहाँ पे जाके टच करेगी और ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो वो जो स्टेम टच कर रही है ना इधर, तो वो यहाँ से हट के यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे और यहाँ से हट जाएगा फिर वो, तो इसलिए इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं। ठीक है, और बस ये ऐसे ऐसे याद कर लेगा। अब हम इसके देखेंगे, पहले ये देख लो डायग्राम। ये है हमारे पास में स्पोरोफिल, मतलब ऐसे ये स्पोर्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पे ये स्पोर्स बने हुए हैं, मतलब ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये एक स्पोरेंजिया और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं हमारे पास में। ठीक है, और हेट्रोस्पोरस में एक एग्जांपल और याद कर सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट, वो बाद में यूजेस के साथ लिखवाऊंगी, इकोनॉमिक यूजेस के साथ लिखवाऊंगी वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक यूजेस इसके। तो इकोनॉमिक यूजेस के अंदर सबसे पहला तो हम देखते हैं कि ये सॉइल बाइंडर होता है, मतलब कि ये आपस में सॉइल को बाइंड करके रखता है, ऐसे ये सॉइल बाइंडर होता है। और इसका दूसरा यूज होता है, ये ऑर्नामेंट्स की तरह यूज होता है। ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, इसमें जो ऑर्नामेंट्स में यूज होता है इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम सारे यूजेस ही लिख लेते हैं। देखो, अगर ऑर्नामेंट्स में यूज हो रहे हैं एक तो उसमें यूज होता है हमारे पास एग्जाम्पल ड्राईऑप्टेरस। फिर एक होता है मेडिसिन में, मेडिसिन में होता है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन, स्पेशली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो होता है हमारे पास सेम ड्राईऑप्टेरस ही सेम। फिर अगर इसके अंदर एक आता है हमारे पास फूड, फूड के लिए इसमें यूज होता है हमारे पास में मार्सेलिया। ये इसलिए यूज होता है क्योंकि ये होता है हमारे पास रिच इन स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ये ट्राइब्स यूज करते हैं स्टार्च। फिर एक होता है बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, और बायो फर्टिलाइजर में जो हमारे पास टेरिडोफाइट होता है वो होता है एजोला। एजोला होता है, इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एक साइनोबैक्टीरिया के साथ, विद साइनोबैक्टीरिया, और वो साइनोबैक्टीरिया होता है एनावीना। तो एनाबीना के साथ इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है अजोला की, और तो ये क्या करता है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर। एक लास्ट यूज होता है स्कोरिंग में, स्कोरिंग मीन स्क्रबिंग, स्क्रब करने में, स्कोरिंग स्क्रब करने में किसको, यूटेंसिल्स को, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। बर्तन के लिए कौन सा यूज होता है, इक्विसेटम का कोन, इक्विसेटम का कोन पार्ट यूज होता है। तो ये इसके हमारे पास हो गए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम थोड़े से स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो मैंने लिए, अभी ये वाले स्ट्रक्चर्स आगे से क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये है हमारे पास में प्रोथैलस, प्रोथैलस का स्ट्रक्चर ये देखोगे, मैंने बोला था हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप होता है, देखो हार्ट शेप। अब ये रियल प्रोथैलस है, ये रियल प्रोथैलस है, और इसके साथ ये क्या है, एक स्पोरोफाइट जनरेट हो रहा है, ये है प्रोथैलस, और इससे क्या हो रहा है, न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है। और ये भी है यंग, ये यंग प्रोथैलस है, मतलब बिल्कुल न्यू न्यू है। फिर उसके बाद ये है हमारे पास में इक्विसेटम, इक्विसेटम है, अब ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे लंबा लंबा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाले कॉन्स हैं इसके ऊपर, अब ये कॉन्स का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें जूम करके तो ये ऐसा दिखता है, ये इक्विसेटम का कॉर्नर, ये होता है स्कोरिंग में यूज। ये हमारे पास साल्विनिया, अब ये जो है ना साल्विनिया, इसको देखो और इसको देखो, ये साल्विनिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास में ये है सिलेजिनेला। अगर अब हमें मेन इसके अंदर एक तो ये देखना है कि इसके अंदर सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरस कैसे है। ये है इसके अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल्स, और ये है हमारे पास मेगास्पोरोफिल्स। तो ये देखो, इसमें दो टाइप की लीव्स प्रेजेंट है, टू टाइप्स ऑफ लीव्स हमने पढ़ा है। तो ये हमारे पास सिलेजिनेला और ये भी सिलेजिनेला, ये दो स्पीसीज अलग अलग है, जीनस मतलब सिलेजिनेला है, ये वैरायटी अलग है सिलेजिनेला की, सेम सिलेजिनेला। एडिएंटम, ये हमारे पास एडिएंटम यानी कि वॉकिंग फर्न, ये ऑर्नामेंटल यूज हो जाता है। ठीक है, हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स ये हो गए, पीवाईक्यूज करेंगे, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसके यूजेस होते हैं मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंटल्स, और ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। जो इसके अंदर सबसे कूल, डैम्प और शेडी चाहिए और सबसे बेस्ट कंडीशन होती है सैंडी सॉइल। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, और ये टू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्मॉल होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोफिल्स,
लार्ज होती हैं, जैसे स्मॉल मिलेंगी सिलेजिना में, लार्ज होती है हमारे पास मैक्रोफिल जो मिलती है फर्न में, जैसे ये एक लीफ है फर्न की। फिर इसके बाद जो स्पोरोफाइट होते हैं इसके अंदर स्पोरेंजिया होती हैं, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मीन स्पोर्स मतलब स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीव्स, द लीव्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ के अंदर डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं कोन और स्ट्रोबिला, जो कहाँ मिलता है हमें सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम में। फिर जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं स्पोर्स मदर सेल से, और कैसे बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। फिर जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं और बनाते हैं इनकॉन्स्पिशियस, जो होता है मतलब कि बहुत छोटा, नेग्लिजिबल मतलब दिखता नहीं है नेकेड आई से, स्मॉल और मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है और थैलॉइड होता है, क्योंकि इसके अंदर रूट स्टेम लीव्स अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होती। गैमेटोफाइट होता है, इसको बोलते हैं प्रोथैलस। ये होता है हार्ट शेप का और प्रोटोएंड्रस मींस पहले मेल सेक्स ऑर्गन बना था, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन बना था। इसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और गैमेटोफाइट को रिक्वायर होती है कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। अब अगर दोनों नहीं होंगी, इसी की वजह से ये दो रेस्ट्रिक्शन है, ये इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स की जो ग्रोथ है मतलब वो ज्यादा फैलता नहीं है, वो लिमिटेड एरिया तक ही रहता है। अब एंथ्रीडिया होता है हमारे पास में मेल, और आर्किगोनिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फिर उसके बाद है हमारे पास वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड, मतलब एंथ्रोजोइड होते हैं मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट जाएंगे आर्किगोनियम के पास, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। फिर उसके बाद जो होता है मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। मेजोरिटी के अंदर तो सेम टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। लेकिन कुछ के अंदर हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हमारे पास है सिलेजिनेला और साल्विनिया। फिर उसके बाद आता है मेगास्पोर होते हैं मेल फीमेल, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास मेल। जो जाइगोट होता है वो काफी टाइम तक, यंग एम्ब्रियो काफी टाइम तक फीमेल गैमेटोफाइट में रहता है, और इसी के ये ही हमारे पास इवेंट है जो कि क्या है प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट, कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। अब देखेंगे हेट्रोस्पोरी होती है वो लीड करती है सीड हैबिटेट इन प्लांट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स है हमारे पास सिलोटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, ब्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। तो ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम पीवाईक्यूज करेंगे। ये देखो, from an evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in pteridophytes. ये लास्ट लाइन हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट। फिर हमें करना है मैच। क्लेमाइडोमोनास क्या होती है ग्रीन एल्गी, ये भी हम देखेंगे कौन सी एल्गी, ग्रीन एल्गी, ताकि हमारा रिवीजन होता रहे साथ साथ। फिर होता है साइकस, साइकस होता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। सिलेजिनेला अभी हमने करा है टेरिडोफाइट, इसके अंदर क्या क्या थे हमारे पास, एक तो हेट्रोस्पोरस था, एक ये था हमारे पास में इसके अंदर माइक्रोफिल्स थी, ठीक है, और इसके अंदर और क्या था कोन। तो इसके तीन फीचर के एग्जाम्पल्स थे, तो वो भी हमारे रिवाइज हो गए। स्फेग्नम क्या होता है मोस, जिसको हम पीट मोस भी बोलते हैं, ब्रायोफाइट जिसका ए का 3 सब इसमें नहीं है, तो ये तो आउट है, 3 में है, और बी का 4 इसमें सेकंड आउट। फिर है हमारे पास में लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, तो इनको क्या बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लिफिड स्टेज, ये तो ब्रायोफाइट में होती है, तो ये गलत हो गई है। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, अभी जिम्नोस्पर्म हमने करानी है लेकिन हम आगे देख लेते हैं ताकि देखें कि ये सही है नहीं है। और तो एंथ्रीडिया फोर्स एंड प्रोटोनीमा आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, ये भी रॉन्ग है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, तो ये तो सही है। तो यही तो था उसकी लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट लाइन पढ़ी हेट्रोस्पोरी, तो इससे भी हो गया। और अभी जिम्नोस्पर्म हम करेंगे तब ये वापस पढ़ेंगे, और तब देखना कि ये आएगा हमें कंप्लीट। फिर आता है स्ट्रोबिलाई और कौन आर फाउंड इन, तो ये सिलेजिनेला में मिला था और इक्विसेटम में मिला था। फिर है हमारे पास ये सेड्रस जिम्नोस्पर्म, एडियंटम इज वॉकिंग फर्न दैट इज टेरिडोफाइट, स्फेग्नम इज मोस, एंड मार्किंशिया इज लिगोवोट। तो ए टू दीज टू ये रोंग हो गए, ये रोंग हो गए, एंड बी इज वन, दिस थर्ड वन। फिर उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस बताने, अब हमने कैसे याद किया था, स्पोर्स का बताएगा एस एस, तो एस एस कौन से हमारे पास लेजेंडरी जो हमने लास्ट किया था ब्रायोफाइट, उसके आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्लांट यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल आर बिलोंग टू, कौन सा था इसके अंदर हमारे पास स्फेग्नम, जो क्या होता है हमारे पास में मोस। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलस लाइक, तो होती है और प्रोस्टेट और इरेक्ट भी होती है बोथ। व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर इसके बाद आता है प्रोटोनिमा इज डेवलप्ड फ्रॉम, जो प्रोटोनिमा होता है वो किससे डेवलप होता है, वो एक स्पोर से डेवलप होता है, और स्पोर जो था वो हमारे पास क्या था, स्पोर था हमारे पास में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जैसा आपको रिव्यू देना हो, कुछ सजेशन देना हो, कमेंट करके बताओ, और बस थैंक यू।